तो दोस्त इसे उड़ाते हैं। ये शानदार है। हाँ, ये बहुत ही शानदार है। हाँ, ये है। तो देवियों और सज्जनों, यही है वो। ये है मेरी 2022 कैन AMX3 मैवरिक XMR टर्बो RR। रे भगवान, ये नाम है। यह XMR है और कीचड़ संस्करण है। इसके स्नोर्कल्स टूट चुके हैं क्योंकि हम इसे तोड़ फोड़ के लिए बाहर ले गए थे। क्लिप को घुमाएं। एक नई मशीन में ब्रेक का अच्छा तरीका है। ओह, क्या एलेक्स रुक गया है? ओह, वैसे साफ कर रहा है। मुझे लगा ओह यार, जब ये बाहर हो भगा लेना। जन्मदिन मुबारक हो पार्कर। जन्मदिन मुबारक दोस्त, फंसने के लिए। मुझे यकीन है कि कैरोलिन पूरी तरह से मजे में होगी। क्या हुआ? मैं गंदगी में फंस गया। मेरे पैरों में गंदगी लग गई है। मेरे पैरों में गंदगी लग गई है। यह पानी है। यह गंदा पानी है। यह फ्लोरिडा की पोषक मिट्टी है। यह फ्लोरिडा की पोषक मिट्टी है। तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छी है। ओ, पीछे का कैमरा देखो। बहुत खूब। थोड़ी सी गंदगी लग गई है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं कि क्या वह ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे उसने धीमी गति से गाड़ी चलाई और उसे दफना दिया। अच्छा समय, बहुत बढ़िया। वह प्रशिक्षण में फ्लोरिडा का आदमी है और आप जानते हैं कि मेरा मतलब है कीचड़ के गड्ढे में कभी धीमी गति से मत जाओ और कोशिश करो तेजी से जाओ और तेजी से अंदर आना है और आप इसे धीरे धीरे बाहर करेंगे। आपको बताऊं कि बेब एक टैंक में है। बहुत अच्छा, मुझे पता है, बहुत ही अच्छा। हमें AC और रेडियो मिला है, बैकअप कैमरा, और फंसना लगभग नामुमकिन है। और हम थोड़े साफ हैं। उसे देखो, तुम एक अच्छे भाई हो। ये ट्रैक्शन है। यह बढ़िया ट्रैक्शन है। यह बहुत ही ज्यादा कठिन सवारी थी। जी हाँ, जैसे ही मैं पहली बार गैरेट्स के साथ इनमें सवार हुआ, मुझे बहुत मजा आया था और पता था कि मेरे पास इसका होना बिल्कुल भी संभव नहीं था जब तक कि यह नया मॉडल 2022 अंतिम ग्रामेट से बाहर आया, और इसलिए मैंने सितंबर में तुरंत ऑर्डर दे दिया। मैं इसे पिछले सप्ताह के आखिर तक नहीं ले पाया था क्योंकि कंप्यूटर चिप्स और डैशेस, जो कुछ भी हो, उसकी बहुत कमी थी। मैंने इसका इंतजार किया और मुझे आखिर में ये मशीन मिल ही गई। यह नई XMR टर्बोस RR में से एक है जो अभी फ्लोरिडा में है और मैं इसे पाने के लिए उत्सुक था। सस्पेंशन के अपग्रेड्स की बहुत सारी योजनाएं हैं, कुछ रेडियस रॉड्स लगाने हैं और कुछ और स्पोर्ट्स लगानी है, क्योंकि ये निश्चित रूप से इन मशीनों में एक कमजोरी है, जैसे कि रेडियस रॉड्स, ट्रेलिंग बुझाएं और नियंत्रण बुझाएं। तो निश्चित रूप से इन्हें जल्द से जल्द अपग्रेड करने की आवश्यकता है। साइड बाय साइड खरीदने के बाद मुझे पता था कि पहली चीज जो मुझे इस चीज के लिए लेनी थी वो थी पहियों और टायरों की एक सेट। तो हीटिंग माई बॉयज एंड फिलिप्स स्पेशलिटीज अभी साइड बाय साइड के लिए पहिए नहीं बनाते, तो मैं नेक्स्ट बेस्ट विकल्प पर गया और मुझे वेल्ट से कुछ पहिए मिले। मुझे पता था कि मुझे B-लॉक्स चाहिए, इसीलिए मैं उनकी वेबसाइट पर ढूंढने लगा। गैरेट ने उन्हें अपनी नई मशीन पर लगाया था और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी उन्हें अपनी नई मशीन पर लगाऊंगा। जाहिर है कि पहिया अलग है, लेकिन मेरा मतलब है कि इन लोगों का इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम है और मैंने सोचा कि यह लेने के लिए एक उत्तम पहिया होगा
जब तक टायर लगता है दोस्तों, मैं साइड बाय साइड ब्लॉग्स की तरफ जाता हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, उनके पास से सस्ते में चीजें पाने के लिए एक संबंध खाता है। यह ITP टेरा हुक जो कि फ्लोरिडा में यहाँ कीचड़ और रेत में सवारी के लिए एकदम सही है। यह किसी भी तरह से प्रायोजित नहीं है। मैंने इन लोगों का समर्थन करने के लिए पूरा भुगतान किया है जो अपने गुजारे के लिए ऐसा करते हैं। मेरे पास अलग से काम है और मैं मस्ती के लिए ऐसा करता हूँ। मेरे लिए इनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है जो यहाँ उनके परिवार का समर्थन करने के लिए हैं। तो ITP टेरा हुक वेल्ड टायर, आइए इन चीजों को लगाएं और चालू करें क्योंकि ये इसे पूरी तरह से अलग दिखने वाली मशीन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहियों को उठाते समय मैं 15 बाय 10, 15 बाय 8, 7, 9 को देख रहा था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से यह पूछने की कोशिश की। वेल्ड द्वारा 15 इंच व्हील, डी बॉक्स व्हील हैं, ये रैप्टर बीड लॉक है और ये 15 बाय 8 हैं, बहुत चौड़े पहिए वाले। हम इसे स्टॉक साइड बाय साइड पर चलाते हैं। तो यहाँ हमें बीड लॉक मिला है, इसे यहाँ पकड़े ताकि अगर हम किसी पेड़ से टकरा जाएं या कुछ अजीब हो जाए तो ये उस टायर को पकड़े रखता है, क्योंकि मैं बीच में कहीं भी रिम पर वापस टायर लगाने की कोशिश में प्रारंभिक द्रव का उपयोग नहीं करना चाहता। तो चलें इन पर टायर चढ़ाते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे करना पसंद है वह है वाल्व स्टेम से वाल्व बार निकालना, क्योंकि जो पहली और आखिरी चीज़ मैं करता हूँ वह हवा भर जाने के बाद इसे वापस डाल देता हूँ। यह छोटे बॉक्स और टूल लें, इस चीज़ को देखें, वे कुछ गहरी गुड्डियाँ हैं, है ना? वाओ! इसे अभी यहाँ केंद्रित करें। हीट लॉक के लिए पल्स, इन सभी को सेटअप करें। मैं हमेशा बोल्ट्स पर एंटी सीज डालता हूं। यदि आपको भी कभी करना है, वापस निकालना है, तो मुझे पहिए को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आखिर मैं उनमें से एक या कुछ और भूल जाना, इसीलिए मैं इन सभी पर वॉशर्स और एंटी सीज डाल रहा हूं ताकि हम रॉक एंड रोल कर सकें और उन्हें कार पर चढ़ा सकें। ठीक है, इसीलिए मैंने इन सभी बोल्टों पर एंटी सीज लगाए हैं। और जैसे कि मैं कर रहा था कि मैंने सैम से पूछा, सैम आप एंटी सीज का इस्तेमाल कब नहीं करते हैं? यदि आप फेरस धातु में कर रहे हैं तो वास्तव में इन सभी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप नॉन फेरस पर कर रहे हो यानी कांस्य, एल्यूमिनियम या उसी तरह की और चीजें, आपको सभी लगाने चाहिए, क्योंकि जब यह दोनों एक साथ चलते हैं तो उस तरह से वह आपके नॉन फेरस में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप इससे अलग करना शुरू करते हैं तो आपकी बस हो जाती है। यह एक अत्यधिक गर्मी उच्च गर्मी है, यहाँ ये उच्च गर्मी पर चिपक जाता है। आप इसे किसी भी धातु पर रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बस वही टिप हम इसे शुरू करने के लिए देते हैं। ठीक, अब मुझे पता है कि तुम सब मुझे इसके लिए सूली पर चढ़ाने जा रहे हो, लेकिन हर किसी के पास ऐसा करने के लिए अपनी तकनीक है। मैं अपनी तकनीक दिखाने जा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आप इसे कैसे करेंगे। इसीलिए मैं एक को शुरू करना पसंद करूंगा। इन सबको नीचे लाओ, दूसरी ओर 90 डिग्री पर आते हुए और फिर 90 डिग्री पर, और फिर बस हर तरफ चलते रहो। मैं आपको यहाँ बीच में रोक देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, जब आप इसे अपने तरीके से करते हो, ऐसे करने में कोई समस्या हुई है? नहीं, यह हमेशा काम करता है। बहुत अच्छा, अगर ये काम करता है चलते रहो। और फिर मैं इसे सिर्फ एक हाथ की शाफ्ट से वापस चलाता हूँ ताकि मैं इसे पूरा कर सकूँ। यहाँ पर एक बीच में उंगली डालता हूँ, तकरीबन 20 फुट पाउंड। ठीक है, बढ़िया। अगर आप इस टायर की चौड़ाई देख सकते हैं और पहिए की चौड़ाई, मुझे इस टायर को लगाने के लिए चीटा का उपयोग करना होगा। इसलिए मुझे वाल्व स्टेम में हवा भरना पसंद है, जैसे कि मैं चीटा कर रहा हूँ। और ये हो गया, ये रहा। आपने सबसे पहले यही कैमरे पर देखा है, वही आदमी जिसने दम लगाकर कर दिया। हा हा। ठीक है, तो इस पर वापस जाएं। ये एक बोन स्टॉक मशीन है। उन स्पीकर्स को छोड़े क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं लगाया गया है। आपको उनके बारे में मैं और बताऊंगा। तो शायद 2 महीनों में मैंने अभी इस विंडशील्ड को लगाया है। अब इस चीज को पहियों और टायरों की सख्त जरूरत है। स्टॉक पहियों और टायरों में जो अंतर है वह 32 से बहुत फर्क पड़ता है। यह 32 बाय 10 बाय 15 इंच के टायर या ITP टेरा वेल्ड हुक 15 और स्वैप करने का समय है। तब मैं ऊपर की छत को हटाऊंगा। शायद मैं एक पिंजरा नहीं बनाना
मानना चाहता। मैं वापस में इस चीज को खरीद कर हैरान था। आप उनके पास से बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर इन मशीनों में से एक पर आप आसानी से लाखों लगा सकते हैं। अद्भुत है और उन्हें चलाने में बहुत मजा आता है। अगर आपने अभी मोशन रेस वर्कर्स नहीं देखे हैं, एक साइड बाय साइड डिवीजन है और उनके पास कैन-एम्स और पोलैरिस के लिए समान रूप से कुछ बहुत अच्छे आफ्टर मार्केट बम्पर हैं। इसे उनकी वेबसाइट पर चेक करें। मैं साइड बाय साइड मोशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा। स्टॉक XMR टायर की सवारी की ऊंचाई और ITS में अंतर देखें। मुझे 4 या 5 इंच का अतिरिक्त लग रहा है, लगभग थोड़ी अधिक चौड़ाई, शायद 1 और 2 इंच। उस अंतर को देखो, यह काफी ऊंचा दिखने वाला है। तो ये रही उस पर पहियों के साथ एक मशीन का पूरा अलग रूप। क्या बात है, मुझे यह पसंद है। यह चीजें इतनी बड़ी हैं, मेरा मतलब यह देखो, यह मेरी जांघ के बीच में आता है। ठीक, मैं इसके बिना तोड़े फोड़े पूरी गति पर चलाऊंगा। अभी तक 10 घंटे बाकी हैं और इस पर 3.6 है। कैसा लगा? ये बहुत सुंदर है। ओह, ये चीज इतनी तेज है। ठीक है। वाह, बहुत शानदार। तो ठीक है, इसमें चाबियां हैं, जैसे कि सभी कैन AM और CDS की तरह। बस इसे यहाँ धकेलें और नीचे अपने पैर ब्रेक पर रखकर शुरू करें। अब मुझे ये 4 पहिया ड्राइव में मिल गया है। अभी ऐसा लगता है कि वे जिस तरीके से इसको संभालते हैं, अन्यथा वे वास्तव में सिर्फ टायरों को घुमाते हैं, लेकिन इसमें गतिशील पावर स्टीयरिंग है। हमें डिफ लॉक मोटर ट्रेल मिला है, जिसके आधार पर आप उच्च और निम्न गियर में काफी कुछ कर सकते हैं। लो गियर का उपयोग करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब आप वॉकिंग कर रहे हो, ताकि आप बेल्ट न जलाएं। लेकिन ठीक है, ये पूरी तरह तुम्हारी है। हाँ, यह कुछ ऐसा है जिसकी इन्हें वास्तव में इस छोटे से गियर सिलेक्टर में सुधार करने की जरूरत है। यह शिफ्टर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपको इसी के साथ उसे उड़ाना है, क्योंकि यह एक बेल ड्रिवन क्लच है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाहर देखने के लिए सबसे आसान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो और उसे उड़ा दो। तो हम चलते हैं। ओ, ये बढ़िया चीज है। ओ, ये डरावना है। ये कितना अच्छा है। ये अद्भुत शक्ति है, ये शानदार है। हाँ, ये है। जैसे कि जैक ने कभी साइड बाय साइड इस तरह नहीं चलाई है, क्योंकि ये उनका नवीनतम उच्चतम हार्स पावर मॉडल है। ये 200 से अधिक हार्स पावर बनाती है। चाबियों को अंदर फेंक देते हैं। ओह, मैं पहले से देख चुका हूँ। अरे नहीं, वह है, पहले से वहाँ है। यह वह जगह है जहाँ इनकी बैक की समस्याएं हैं। रेडियस रॉड झुकती हैं और इनके बोल्ट के लिए छेद जैसे बाहर निकल रहे हों, इसलिए आपको फिर से इनको सपोर्ट लगानी होगी। मुझे सभी नई रेडियस रॉड्स मिली हैं और पीछे की प्लेटें थोड़ी मोटी हैं। अरे हाँ, तुम लाल हैंडल खींचो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब तुम हाई गियर में जा रहे हो, मैं चाहता हूं तुम इसे 4 में रखो ताकि तुम इसका घुमाव देख सको। आगे बढ़ो। यह बढ़िया है। क्या ये मजेदार है? वे उन्हें ऐसे ही बनाते हैं जैसे वो पहले बनाते थे। तुम उसके लिए धीमा मत करो, गति कम मत करो। हे भगवान, ये अजीब है। हाँ, ये है। ठीक है, इसे 4 में डाल दो। 4, हाँ 4 में करो, जो अजीब है। ओह, तुम अच्छे हो। तुम इसे बना रहे हो। जब किसी की बड़ी चीज को हिट करते हैं तो धीमा होने की जरूरत नहीं है।
क्या ये अजीब है? ओह, ये असंभव है। ये कितनी शक्ति है, हे भगवान! ये सबसे बेतहाशा चीज है जैसे मैंने कभी महसूस किया है। यार, मैंने पहली बार सवारी की है। ये जंगली है, पूरी तरह से जंगली। जब मैंने इसकी सवारी की और शौक को पूरा करने के लिए मुझे इसे खरीदना पड़ा। मुझे ये करना था तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं इस पे सवार हो सका और ऐसा हो गया जैसे मैंने पहली बार गाड़ी चलाई हो। मुझे पता था कि मेरे पास एक होना, इसीलिए मैंने बचत की। आखिरकार खुद अपनी सपनों की मशीन ले ली। यार, ये कैसी ताकत है! 200 हॉर्स पावर, ये इससे भी अधिक लगता है। तो ये मेरी नई इकाई का एक छोटा सा भाग था। आशा है कि आप दोस्तों को ये मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे पता है कि मैं अपने नए खिलौने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हूँ, लेकिन मैं बचत कर रहा हूँ और इनको लंबे समय से चाहता हूँ। मैं इसे आप सभी के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट दें, और हम जल्दी मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि आप अपना ख्याल रखना जल्दी भूल जाते हैं, खासकर जब आप ट्रैक पर हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या डॉक्टर पेपर ले रहे हो। यह टूथब्रश केवल 39 का है। यह एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है। मैं रोजाना इसका उपयोग करता हूँ। ये 59 के हैं, लेकिन यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड QDNASK भरते हैं तो ये आपको केवल 39 में मिलेगा। चाहे वो अपने लिए या गर्लफ्रेंड के लिए या किसी के लिए भी खरीद रहे हो, ये कमाल की टूथब्रश है। ये मूल रूप से सोनी केयर के समान है, सिवाय उनके 10 गुना कम भाव के। तो जाएं और खरीदें। वे आपको हर तीसरे महीने एक नया ब्रश भेजते हैं ताकि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही न रहे। ये बहुत अच्छी डील है।